कहा जाता है कि चुनाव करवट लेता, लेकिन यहाँ चुनाव कोई शुरुआत करवट से नहीं ली, ही सुबह से बिल्कुल, सुबह से हम देख रहे थे वो एक ही तरह से किसी तरह से कहीं कोई हाँ। गड़बड़ नहीं देखी गई थी। बिल्कुल, देखिए अब जब हम देखते हैं विधायक के चुनाव की बात करें, सांसद की बात करें, लगता है कि अलग अलग राउंड में हो सकता है, कहीं किसी नेता के पक्ष की जब ईवीएम खुलेगी उस वक्त हो सकता है कि तस्वीर बदले, या किसी राउंड में हो सकता है कि कोई दूसरा उम्मीदवार आगे निकल जाए। लेकिन ठीक आपने कहा, शुरुआत से बीजेपी आगे चल रही है, केवल सोनीपत नहीं, अंबाला और पंचकुला में भी बीजेपी आगे चल रही है। साहिल है हमारे साथ। साहिल, सोनीपत का तो परिणाम आ चुका है, जो शुरुआत से नजर आ रहा था कि राजीव जैन एक बार फिर से जीत हासिल करेंगे, जीत हासिल कर ली है। 23,000 से ज्यादा का मार्जिन रहा है। अंबाला की आप जानकारी दीजिए, क्या हलचल इस वक्त? बिल्कुल, अंबाला की भी स्थिति कुछ ही देर बाद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस जो वार्ड 17 हैं उनके जो परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं। अगर बात कर ली जाए वार्ड 16 से 17 से बीजेपी के जो पार्षद उम्मीदवार खड़े किए गए थे उनकी जीत जो है वो हुई है, और कुछ ही देर बाद अब पूरी स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। हालांकि अभी तक ये अपडेट नहीं मिल पाई जो मेयर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको कितने राउंड में वो आगे चल रही हैं, क्या स्थिति है, इसको लेकर कुछ देर का इंतजार जो है वो फिलहाल करना होगा। जो जिस तरीके से परिणाम है वो नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो राउंड पिछले सामने आए थे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर की उम्मीदवार हैं अक्षिता सैनी, वो लगातार बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं, और लगातार बीजेपी के जो पार्षद उम्मीदवार थे उनको भी जीत जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए 17 वार्डों के नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं। 17 वार्डों में से 2 वार्डों में कांग्रेस जो है वो जीत पाई है, बाकी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, पार्षद उम्मीदवार हैं, उनको जीत जो है वो देखने को मिल रही है। आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि सोनीपत में जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी थे राजीव जैन, वो जीत चुके हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद पंचकुला और अंबाला की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। क्लियर इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि शुरुआती तौर में जो लीड जो दिखाई दे रही थी पंचकुला और अंबाला की, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि यहां भी बीजेपी का कैंडिडेट ही है, वो उसकी जीत जो है वो लगभग बताई जा रही है। तो ऐसे में ये अगर जीत होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दावा था ट्रिपल इंजन की सरकार, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पंचकुला की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले जो है वो देखने को मिली थी। कांग्रेस की उम्मीदवार सुधा भारद्वाज की ओर से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं, गड़बड़ी के आरोप जो है वो लगाए गए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो है 2 दिन पहले जिस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरा जो है वहां के बंद कर दिए गए थे, इस तरीके के सवाल जो है उठाए गए हैं। तो ऐसे में जब भी कोई चुनाव कांग्रेस हारती है तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल जो है वो उठते हैं। अब जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव जो है वो हो रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब फिर से ईवीएम पर सवाल जो है वो कांग्रेस की ओर से उठा दिए गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये गलत है, और ये अगर इनको इस तरीके से चुनाव करवाना है अंबाला में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। साहिल, ये आरोप जो है नहीं, अभी तक अंबाला में इस तरीके की स्थिति जो है वो नहीं नजर आ रही। अंबाला में शांतिपूर्ण तरीके से जो है पूरी जिस तरीके से जो काउंटिंग है वो चल रही है। किसी भी जो पार्टी के प्रत्याशी की ओर से कोई सवाल जो है वो नहीं उठाए गए। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि 17 वार्डों के जो है नतीजे आ चुके हैं। 17 वार्डों में से 2 कांग्रेस के पास जो पार्षद हैं वो जीते हैं, बाकी पार्षदों की बात कर ली जाए तो बीजेपी पार्षद जो है वो जीते हैं। तो ऐसे में अलग अलग जश्न जो है वो बनाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद पूरी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी। 20 से 25 मिनट बाद पूरा जो है जिस तरीके पूरी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि अंबाला की जनता ने अपना मेयर जो है वो किसको चुना है। लेकिन जो है अब से कुछ ही देर का इंतजार जो है वो फिलहाल करना होगा, क्योंकि हम अंबाला के अंदर ही मौजूद है। लगातार काउंटिंग जो है वो चल रही है। जैसे जैसे जो वार्ड के जो पार्षद हैं वो जीत कर आ रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, बाहर जश्न चल रहा है। हालांकि पुलिस की चाक चौबंद जो है वो यहाँ देखी जा सकती है। जो जिस काउंटिंग सेंटर के आसपास जो है वो किसी भी जो कार्यकर्ता को आगे नहीं आने दिया जा रहा। अगर आपने कोई जश्न बनाना है तो कहीं ना कहीं दूरी जो है वो रखी गई है, आप उस दूरी पर जाके अपना जश्न जो है वो बना सकते हैं। लेकिन जो है जिस तरीके के नतीजे जो हैं वो 7 नगर निकायों में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो दावा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, वो दावा जो है वो सच्चाई में तब्दील
तब्दील जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा झटका जो है इसमें कांग्रेस को जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सापला किलोई से जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, वहां जो है बीजेपी का प्रत्याशी जो है वो जीत गया। हालांकि कांग्रेस की ओर से अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया था, इसलिए जिस तरीके से जो है जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, तो वहां एक बड़ा झटका जो है कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां लगा। लेकिन उकलाना में भी एक निर्दलीय उम्मीदवार जो 13 साल की रीमा सोनी है, उसने अपनी जीत जो है वो हासिल की है। यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट थी जो नीतिका गोयल, वो हार चुकी है। यहाँ बीजेपी को एक झटका जो है वो देखने को मिला। हालांकि बीजेपी को इस पर मंथन जो है वो करना होगा, लेकिन बाकी 5 जगहों पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मोटे तौर पर बीजेपी ही आगे चल रही है, और होता भी है साहिल की जो गवर्निंग पार्टी होती है, रवि, बीजेपी का तो स्टाइल रहा है। हालांकि हम कई बार चर्चा करते हैं कि हर चुनाव को गंभीरता से लेना और जनता की नब्ज को समझना, जो दावे करते हैं कि हम संकल्प पत्र के सारे काम करते हैं उसे जनता के सामने पेश भी करना। सीएम जब कैंपेनिंग कर रहे थे तब भी ये बताया गया था कि हमने विधानसभा में जो संकल्प पत्र में संकल्प लिए उतने पूरे हो चुके हैं, इतने अभी बाकी हैं, इतने पाइपलाइन में हैं। और तमाम जो शहरी जनता से जुड़े संकल्प पत्र की बात हो, संकल्पों वादों की बात हो, उन्हें लेकर जनता के बीच गए। एक बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, रवि आएंगे आपके पास। तो बीजेपी अपने संकल्प को लेकर दावा कर रही थी, आश्वस्त जीत को लेकर थी। अब जो परिणाम सामने आ रहे हैं, 20 वार्ड्स में से 15 पर बीजेपी का कब्जा अंबाला में। अंबाला की बात हो रही है, सोनीपत के 20 वार्ड्स में 11 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है, बीजेपी ने जीत हासिल की है, बीजेपी का कमल खिला है। पंचकुला के 20 वार्ड्स में से 10 पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। तो अब तक जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या तस्वीर बन रही है। सोनीपत में राजीव जैन जीत चुके हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने उनसे 2 से 3 बार बातचीत भी काउंटिंग सेंटर के पास की है। 23,247 मतों से जीते हैं राजीव जैन। तो ये अलग अलग वार्ड्स भी हम आपको बता रहे हैं, अंबाला में कितने वार्ड में कमल खिला है, पंचकुला में कितने वार्ड्स में कमल खिला है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार मैदान में थे उनकी क्या स्थिति रही है। सिंबल पर कांग्रेस मैदान में थी, लेकिन कांग्रेस के हाथ जीत नहीं लगी है, बीजेपी ने जीत हासिल की है। रवि, हम बात कर रहे थे कि बीजेपी एक तो देखिए हर चुनाव को लेकर जो जो प्रमुख चेहरे रहते हैं, कैंपेनिंग की बात हो या संकल्प पत्र को लेकर जनता के बीच जाने की बात हो, शहरी वोटर्स तो तब भी बीजेपी मजबूत थी शहरों में जब ग्रामीण अंचल में इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन एक फैक्टर जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगी, जो पार्टी सत्ता में होती है छोटे चुनाव में थोड़ा फायदा भी मिल जाता है। लोग सोचते हैं सरकार के साथ चलेंगे, विकास कार्य ज्यादा होंगे। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ज्योति। हम और आप जो है कई बरसों से जो है राजनीतिक क्षेत्र में अगर बात करें, पत्रकारिता कर रहे हैं, और जिस तरह के चुनाव बीजेपी लड़ती आई है, जिस तरह के चुनाव देखे गए हैं, उन चुनाव में साफ तौर पर यह तो देखा जा सकता है कि एक चुनाव खत्म होता है, एक चुनाव रवि आ रहे हैं आपके पास, साहिल इशारा कर रहे हैं, साहिल के साथ या तो कोई मौजूद है, अपडेट है। साहिल बोलिए आप। 13 राउंड में कितने? साहिल जानकारी देना चाह रहे हैं, अपडेट है अभी कितने हैं? तो देखिए हमारे संवाददाता लगातार अपडेट दे रहे हैं। बोलिए साहिल। सैनी जो है वो 13वें बिल्कुल ज्योति, अक्षिता सैनी जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर की उम्मीदवार है अंबाला से, वो 13वें राउंड में भी जो है वो कहीं ना कहीं आगे चल रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए लगातार झटका जो है वो दिखाई दे रहा है। जब से जो है पहले राउंड की गिनती शुरू हुई थी, पहले राउंड से ही अक्षिता सैनी जो है वो बढ़त जो है वो लगातार बनाए हुए हैं। और कांग्रेस की जो मेयर प्रत्याशी है कुलविंदर कौर, वो लगातार जो है पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अंबाला की सीट भी जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। हालांकि अभी हमें कुछ देर का इंतजार करना होगा, फाइनल नतीजे आएंगे और उसके बाद ही तमाम जानकारी जो है वो हम अपने दर्शकों को साझा करेंगे। लेकिन एक सापला से अभी एक खबर निकलकर सामने आई है, सोर्सों के माध्यम से ही पता चला है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं परवीन कोच, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हुआ करते थे। लेकिन इसको ज्वाइन जो है वो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की ओर से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको यहां से सापला से टिकट देकर जो है वो चेयरमैन का चुनाव जो है वो लड़वाया और उसके बाद अब जीत जो है वो हासिल हुई है। तो ऐसे में डबल सेंधमारी जो है वो सापला में तो सेंधमारी है, ठीक कह रहे हैं आप। हुड्डा साहब के कभी करीबी रहे वो नेता आज बीजेपी से जो उम्मीदवार भी थे, जीत भी हासिल कर ली उनके गढ़ में। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। गंगवा साहब, सबसे पहले तो बधाई हो आपको, आपकी पार्टी को
जीत हासिल की है, ट्रिपल इंजन की बात हो रही थी, तीनों ही निगमों में कमल खिलने जा रहा है। पहला रिएक्शन आपका। जी आवाज नहीं आ रही जी। जी रणबीर गंगवा जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ अब आवाज आ रही है जी। निकाय चुनाव परिणाम को लेकर बधाई आपको। तीनों Thank निगमों you. में आपके मेयर उम्मीदवार, आपकी पार्टी के मेयर उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सोनीपत में राजीव जैन जीत चुके हैं। सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया आपकी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। देखिए, जैसे हमने पहले कहा था कि रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस तरीके से आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चल रही है, आज जो हमारी छोटी सरकार जिसको कहते हैं, निकाय चुनाव के अंदर भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार पे मोहर लगाने का काम किया है। आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। निश्चित रूप से देखिए, आज ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर, चाहे जिस तरीके से अभी हाल ही के अंदर रिजल्ट आए, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में लोग विश्वास करते हैं। तो ये आप पीएम और सीएम की जीत मान रहे हैं कि उनके चेहरों पर लोगों को पूरा यकीन है और इसी यकीन पर वोट कर रहे हैं हरियाणा के लोग? देखिए, निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से जो सरकार कार्य करती है लोग देखते हैं और लोग उसका आंकलन करते हैं। पर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर जो एसीआर जो लिख